हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन माइनिंग। तो आज हम लोग फिर से एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सेल बोकारो के तरफ से निकला है। और ये वैकेंसी अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी माइनिंग के कोई वैकेंसीज आए नहीं हैं और आने वाली हैं। जैसे SCCL आने वाला है जो कि नेक्स्ट मंथ से वो फिर से वो अपडेट करेगा ऑनलाइन। तो चलिए आज हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं कि क्या वैकेंसी है, कितने सीट का है। ओके, तो ये देख पा रहे हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है BSLR 2024 एक का वह एडवर्टीज़मेंट है और ये 15/3/2024 को निकला है। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ओके, मेडिकल ऑफिसर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, माइनिंग फॉरमैन सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, माइनिंग मेड और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें से माइनिंग वाले कौन कौन सा पोस्ट है जिसे हम भर सकते हैं। तो पहले देख रहे हैं कि माइनिंग फॉरमैन का है। ओके, जिनके पास माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, वो माइनिंग फॉरमैन भर सकते हैं। उसका भी 3 सीट आया हुआ है। सर्वेयर, जिसके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, उनका भी एक वैकेंसी है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग। ठीक है, तो इसमें आपको डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए होगा। तो अगर डिप्लोमा इन माइनिंग किए हुए हैं, जिनका अभी तक ऑफरमैन नहीं आया और जिन्होंने डिप्लोमा इन माइनिंग पास कर चुके हैं, वो उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है डिप्लोमा होल्डर जितने भी हैं वो सारे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 5 सीट का वैकेंसी है। ओके, फिर माइनिंग मेट, जिनके पास भी माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है, वो माइनिंग मेट के लिए 3 सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमने बात कर ही लिया। जैसे यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन विथ 3rd ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओके, मिनिमम 50% मार्क्स आपका रहना चाहिए, फिर आप इसमें आसानी से एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। माइनिंग फॉरमैन के लिए भी डिप्लोमा इन माइनिंग के साथ आपके पास फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए DGMS से अंडर MMR 1961 का। फिर सर्वेयर के लिए आपको डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस के, जिन लोगों ने भी डिप्लोमा माइनिंग और माइंस में किया हो, तो वो सर्वेयर वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है सर्वेयर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। जिनके पास भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर माइनिंग मेट में क्या चाहिए कि मैट्रिकुलेशन चाहिए और माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट चाहिए माइनिंग मेट के लिए। और ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसके लिए क्या है कि 10th के साथ साथ ITI आपके पास रहना चाहिए और 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कम से कम होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग पे है, जिसका कि टोटल 5 सीट है। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं कहेंगे इसको। ओके, इसमें सिर्फ डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं इसका एज रिलैक्सेशन पे। तो इसमें बताया गया है कि अपर एज लिमिट जो है वो 28 है, मतलब 28 तक के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रिजर्वेशन सीट की बात करें तो अनरिस्ट्रिक्टेड का 4 है और ST का 1 है। मतलब एक ST के कैंडिडेट इसमें रिजर्व सीट इसमें निकाला गया ST के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो इसका CVT बेस्ड ही होगा। ओके,
सीबीटी बेस्ड ही होगा इसमें। उसके बाद फिर जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको फिर ऑनलाइन टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको फिर स्किल और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके। और फिर इन दोनों का मतलब रिजल्ट एक साथ देख करके 1:3 के रेशियो में बताया जा रहा है यहाँ पे कि उनका सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट फिर नेक्स्ट निकाला जाएगा उसका। ओके। और ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड की बात की जाए तो कम से कम माइनिंग वाले को ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो है उनको कम से कम 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। ओके। उसके बाद फिर उनको अगर वो एलिजिबल उनको कैंडिडेट उनको लगा कि कंपनी को कि कैंडिडेट काम करने के लिए सही है तो वो फिर आगे उनका बढ़ाएंगे। ओके। मीन्स उनका रेगुलर कर देंगे फिर 2 इयर्स के बाद। पे स्केल की बात की जाए तो ग्रेड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए S3 ग्रेड का पेमेंट होगा 26,600 से 3% के इंक्रीमेंट के साथ 38,920 रुपया। ओके। फ़िलहाल जब तक कि आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको फर्स्ट ईयर में 16,100 रुपया मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर में आपको 18,300 रुपया करके मिलेगा। ओके। ये पर मंथ का है। और जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में है तब तक आपको ये दोनों सैलरियाँ मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी। सैलरीज नहीं, इसको स्टाइपेंड ही कह लीजिए। ओके। और फिर जब आपका रेगुलर हो जाएगा थर्ड ईयर में तब आपको 26,600 से 3% का इंक्रीमेंट के साथ 38,920 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ। ओके। फिर इसके एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो वो नॉन रिफंडेबल होगा बताया जा रहा है S3 ग्रेड के लिए। ठीक है। जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 500 लग रही हैं और SC ST PWD डिपार्टमेंट ESM कैंडिडेट को 150 रुपया लग रहा है। ओके। 150 रुपया फ़ी लग रहा है उसमें। फिर अप्लाई कैसे करना है तो इसके ऑफिशियल साइट पे जा कर के सेल बोकारो के ऑफिशियल साइट पे जाके एडवर्टीज़मेंट नंबर जो 202401 होगा उसमें जाके आपको अप्लाई करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं अप्लाई कैसे करना है उस पर भी वीडियो लाऊंगा। ओके। फिर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों से पूछा जाएगा। अपना ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग का जो है माइनिंग और इलेक्ट्रिकल का उसमें 90 मिनट का वो एग्ज़ाम होगा, मतलब 1.5 घंटा के आसपास एग्ज़ाम होगा। और फिर उसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो वर्बल एबिलिटी पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रेलिवेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, टेक्निकल स्ट्रीम। ओके। तो बात बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखा जाए तो 50-50 रह सकता है कि 50% टेक्निकल से पूछा जाए और 50% नॉन टेक से पूछा जाए। जैसे जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आ गया। और फिर अपना जो डिप्लोमा का है वो अपना जो थ्योरी वगैरह है उन सभी से पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन। ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इक्वल मार्क मिलेगा। सही क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा और गलत क्वेश्चन पे 1/4 कटेगा। ओके। यहाँ पे भी है नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या है, वर्बल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, matriculation level, knowledge of subject as expected from a person having relevant qualification. Okay. For technical section, technical knowledge gained by the applicant while acquiring minimum essential qualification from the curriculum qualification। मतलब बताया जा रहा है कि जैसा हम लोग ये डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको उनका जो भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन रहा है, जो भी उन्होंने पढ़ा है डिप्लोमा में, उनसे पूछा जाएगा टेक्निकल सेक्शन में। और नॉन टेक में जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग,
मैथ्स इन सब से क्वेश्चन आएगी, जो कंपटीशन के क्वेश्चंस रहते हैं वो उस पैटर्न में आएगा। ओके, और इसका अप्लाई डेट जो है वो वेबसाइट में 16/4/24 से शुरू हो चुका है, और क्लोजिंग डेट 7/5/2024 को है लास्ट डेट। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा।